मेरा नाम अपूर्व है और मैं आ गया हूँ जिम कॉर्बेट में एक नए एडवेंचर पे। मेरे इस ट्रिप को को स्पॉन्सर और होस्ट किया है बंजारा ट्रैवल्स ने, जो उत्तराखंड की एक लीडिंग ट्रैवल एजेंसी है। ये फेमस है जिम कॉर्बेट में अपने वेल मैनेज सफारीज के लिए और जंगल के अंदर स्टे मैनेजमेंट के लिए। मैं रुकने वाला हूँ बंजारा ट्रैवल्स के अतुल्य रिजॉर्ट में और आप लोगों को लेके जा रहा हूँ उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए जंगल स्टे और अमेजिंग सफारीज एक्सपीरियंस पे। So let's walk into the wild. स्वागत है आप लोगों का मेरे जिम कॉर्बेट के इस ट्रिप के लास्ट सफारी पे। अभी कैंपस का गेट सफारी के लिए नहीं खुला है, लेकिन हम तैयार हैं अपनी जिप्सी के साथ आज जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए। और गेट खुलते ही हम सबसे पहले हैं आज सफारी पे जाने वाले हैं। बिजरानी में मेरे कल के दोनों सफारी में मुझे टाइगर की बहुत अच्छी साइटिंग हुई और आज देखना है इस जंगल में हमारे लिए क्या सरप्राइज रखा है। ये जो बाई ओर रास्ता है ये फायर लाइन रोड है। फायर लाइन रोड को जंगल में इसलिए बनाया जाता है कि अगर गर्मियों में जंगल में आग लगे तो आग एक ओर से दूसरे ओर ना फैल पाए। टाइगर के मूवमेंट का पता करने के लिए हमें उसके पंजे के निशान को ढूंढना पड़ता है, लेकिन आज मैं टाइगर के अलावा और दूसरे जानवर को देखना चाहता हूँ जो आसानी से नहीं दिखते। आज हमारी सफारी का स्वागत हमारे राष्ट्रीय पक्षी ने किया। अब हम कैंपस के आसपास उसी घने जंगल में आ गए हैं जहां कल मॉर्निंग में टाइगर बैठी मिली थी। और यहाँ बीच रास्ते में एक क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल बैठा है और शायद शिकार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें ना चाहते हुए भी इसे बिना डराए हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। जंगल अभी एकदम शांत है और सारे जानवर अपने खाने की खोज में लगे हुए हैं। चल चल चल। अभी तक हमें टाइगर के पंजे का एक भी निशान नहीं मिला है और ना ही कोई जानवर मिल रहा है। यहाँ से स्टार्ट करें। और हमें फाइनली पग मार्क्स मिल गए। ये उधर जाने का ये ऐसे नहीं टाइगर ऐसे आया। हाँ, फिर ऐसे घूमा राइट साइड फिर आपकी तरफ वो आया। नहीं इधर नहीं है, इधर का है। नहीं यार ये कट मारा टाइगर ने। हाँ ये रहा, जाओ बैठा भी था शायद। है जाओ बैठा था शायद।
ओके बैठने का लग रहा है। लेकिन ये हो सकता है क्रॉस करके जंगल के अंदर चला गया होगा। आज ऐसा लग रहा है जैसे टाइगर आज जंगल में चला ही ना हो। यहाँ लैंटाना की घनी झाड़ियाँ हैं जो टाइगर्स को चलने में रुकावट देते हैं। उधर आगे आगे आगे, अरे वो टाइगर 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 सामने सामने ही है, आ रहा है, रोड पे हेड ऑन आ रहा है। और अचानक से मुझे दूर से ही एक टाइग्रेस चलती हुई दिख गई। मुझे दिख नहीं रहा। आएगा, और हम उसे देखते ही रुक गए। पेड़ के पीछे आ रहा है। ये टाइग्रेस अभी अपने यूरिन से अपनी टेरिटरी मार्किंग कर रही है, जिससे कोई दूसरा टाइगर इसके इलाके में ना आए। मेरे लिए ये पहली बार है जब एक टाइगर मेरी ओर चल के आ रहा है और मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। और जैसे जैसे ये हमारे पास आ रही है, हमें अब पीछे हटना होगा। ये टाइगर्स जिप्सी को रोज़ सुबह शाम देखते हैं और अब इनको इसकी आदत हो गई है। लेकिन फिर भी हमें इन जानवरों को पूरी जगह देनी चाहिए ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। यहाँ एक और जिप्सी आ गई है जिनको हमने आगे जाने से रोक दिया। ये अभी इस सोच में है कि ये सफारी ट्रैक पे हमारी ओर आगे बढ़े या फिर जंगल में चली जाए। और फाइनली इसने जंगल में ही जाने का डिसाइड किया। और दोबारा सेंट मार्किंग करके ये जंगल के अंदर चली गई। टाइगर्स को जितना भी देख ले, उनसे कभी मन नहीं भरता। अभी हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं कि वो टाइग्रेस फिर से दिख जाए। हाँ, रुक गया है। यहाँ लैंटाना की घनी झाड़ियाँ हैं और अंदर कुछ बंदर बैठे हैं जिन्होंने अभी तक कॉल नहीं दिया, तो हो सकता है कि वो टाइग्रेस अंदर कहीं बैठ गई हो। और धीरे धीरे और भी सफारी जिप्सीज आ गई और हर कोई इसी आस में है कि वो टाइग्रेस अब बाहर आ जाए। हाँ, यहीं रुकते हैं क्योंकि आगे तो गया नहीं होगा, कॉल तो हुई नहीं है। हम अपनी समझबूझ से अलग अलग जगह पे वेट कर रहे हैं कि शायद वो इधर चल के आ जाए। जंगल एकदम शांत है और कोई भी कॉल्स नहीं हो रही हैं,
तो वो टाइग्रेस लग रहा है कि अंदर झाड़ियों में बैठ गई होगी। थोड़े देर वेट करने के बाद अब हम फाइनली वहां से जा रहे हैं। अब धीरे धीरे धूप निकल आई है और इतने अच्छे टाइगर साइटिंग के बाद अब देखना है आज की लास्ट सफारी में और क्या देखने को मिलता है। यहाँ फिर से सरपेंट ईगल बैठा हुआ था जिसको हमने नहीं देखा। आपने देखा था? नहीं बेटा तो एक सिर पे ही है। नहीं देखा। अरे ये बेटा पीछे। और उड़ने के बाद पता चला कि दूसरी जिप्सी वाले रुक के इसकी फोटो ले रहे थे। उस घने जंगल से निकल के अब हम पार्क के अलग भाग में आ गए हैं। ये ग्रासलैंड का एरिया है और वहीं थोड़ी दूर पे हमें ये सांबर डियर मिल गए। बिजरानी के हर सफारी में मुझे टाइगर दिखा, लेकिन ये पहली बार दिखे। ये लैंटाना झाड़ी की पत्तियों को खा रहे हैं। और वहीं बगल में ये सुंदर सा हिरन हमें देख रहा है। जैसे टाइगर्स का जंगल में होना आवश्यक है, वैसे ही इन हिरणों का भी जंगल में होना उतना ही आवश्यक है। भले ही ये स्पॉटेड डियर्स बहुत कॉमन हो हमारे जंगल में, लेकिन इनके बिना जंगल एकदम सूना लगता है। हम फिर से घने जंगल के अंदर आ गए हैं और अब बस जंगल को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ हमें पेड़ पे बैठा हुआ एक सुंदर सा मोर मिल गया। मोर के पंख की लंबाई उसके शरीर के 60% से भी अधिक होता है। और फिर से हमने एक सरपेंट ईगल को उड़ा दिया। ये चील पहाड़ी के निचले हिस्से और मैदानों में पाए जाते हैं और सांपों और छिपकलियों का शिकार करते हैं, लेकिन ये अन्य छोटे जीव जंतु का भी शिकार करते हैं, जैसे कि मेंढक, मछली और छोटे पक्षी। थोड़ी देर और इधर उधर घूमने के बाद अब हम कैंपस की ओर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सफारी गाड़ियों को अगर बिजली से चलने वाला बना दिया जाए तो हम सफारी में जानवरों और पक्षियों को बिना डराए घूम सकते हैं और नेचर के साउंड को भी एंजॉय कर पाएंगे। फ्रैंकली बताऊं तो अब हम टाइगर नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन टाइगर के लिए अलग अलग स्पॉट्स को चेक करना सफारी को एक पर्पस देता है और इधर उधर घूमने में अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स दिख जाते हैं। और ऐसे ही हमें ये सियार का जोड़ा मिल गया जो कैंपस के बाहर ही घास के मैदान में घूम रहा है। भेड़िए जैसे दिखने वाले ये सियार उसी परिवार से आते हैं जिससे भेड़िया, कुत्ता, लोमड़ी जैसे जानवर आते हैं। माना जाता है कि इन सियारों ने 37,000 साल पहले
भारत में अपनी आबादी का विस्तार किया था। अब हम जा रहे हैं हाई बैंक की ओर, जहां कल शाम में हमें टाइगर आराम करता हुआ मिला था। ऑफ कोर्स इतनी देर तक कोई टाइगर एक जगह आराम नहीं करेगा, और यहाँ अब कुछ नहीं है। हम लास्ट टाइम दोबारा उसी जंगल में आ गए हैं और देखते हैं सफारी समाप्त होने से पहले हमें कुछ और मिलता है या नहीं। अब धूप तेज होती जा रही है और जानवरों की गतिविधि एकदम कम हो गई है, लेकिन वापस जाते जाते हमें यह बार्किंग डियर मिल गया। ये जिम कॉर्बेट के जंगल में पाए जाने वाला सबसे छोटा हिरन है। इसके कॉल्स कुत्ते के भौंकने जैसा होता है और कहते हैं कि इसके कॉल्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये इतने डरपोक होते हैं कि पेड़ की डाली टूटने पर भी ये डर के चिल्लाने लगते हैं। और हमें फिर से एक मोर मिल गया। ये आवाज़ जंगली मुर्गे की थी, जो बहुत सुंदर होते हैं। जाते जाते जो भी बर्ड्स हमें मिल रहे हैं, हम उनके लिए रुक जा रहे हैं। यहाँ पानी में हमें ढेर सारी मछलियाँ मिली। इन मछलियों के बारे में तो मुझे कुछ खास नहीं पता, लेकिन इन्हें देख के बहुत अच्छा लगा। और फाइनली मेरे इस ट्रिप की लास्ट सफारी भी ओवर हो गई और हम वापस कैंपस में आ गए। अब 1 घंटे के अंदर हमें ब्रेकफास्ट करके अपना सारा सामान पैक करना है और बिजरानी के इस सुंदर से रेस्ट हाउस से विदा लेना है। और वो टाइम आ गया जब हमें फाइनली इस जंगल से बाहर निकलना है। मैं पिछले 2 दिन और 4 सफारीज को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब मेरे जिम कॉर्बेट के सफारी की हिस्ट्री में पहली बार मुझे टाइगर दिखा, और वो भी पिछले 3 सफारी में। अगर आप लोगों को मेरे सफारी की ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए।